हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मैन 11/11 में। तो आज का वीडियो रहेगा फुल मून पे पूरा, जो आने वाला है हमारा 7 तारीख को। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2-3 दिन से मेरा वीडियो डालना नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे सेशन थे और इसकी वजह से मैं थोड़ी बिजी थी, तो फाइनली आज मुझे टाइम मिला। और ये जो वीडियो है ये बहुत ज़रूरी है हमारे ट्विन फ्लेम के लिए। तो देखेंगे आज के वीडियो में कि ये 7 मार्च का जो वार्म फुल मून है इन वर्गो, ये हमारे ट्विन फ्लेम के लिए क्या लेकर आया है, किस तरह की इसकी एनर्जी से हम प्रभावित होंगे, राइट। क्योंकि हम लोग ट्विन फ्लेम होते हैं और हमें ये जो न्यू मून, फुल मून या किसी भी तरह का कोई पोर्टल आता है तो सबसे पहले हमें ही हम प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑरा होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और हम हर तरह की एनर्जी को फील कर पाते हैं। तो इसका जो असर है वो असर होता है जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है और हमें फील भी होता है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है इस सुपर पावरफुल मून की, जो हमें पहले ही समझ में आ रही है। बहुत सारे लोग 3 का पोर्टल और ये जो फुल मून सब कुछ मिक्स हो गया है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को स्पेशली 3D में, फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। चाहे बॉडी पेन, चाहे आपके हेल्थ इशू हो रहे हैं, चाहे जो भी चक्रास में प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादातर आपको ये फिजिकल वर्ल्ड में ही देखने को मिल रहा होगा इस टाइम, राइट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 3D लाइफ पर इसका प्रभाव रहेगा और एक तरह से ये आपको सिखाएगा कि बैलेंस। तो चलिए बता देती हूँ कि हमारे ट्विन फ्लेम के जर्नी में क्या चेंज आने वाला है, राइट। तो देखिए, हर एक फुल मून जो होता है वो यूनिक होता है, क्योंकि हर बार जब भी ये आता है तो कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में चेंज लेकर आता है और वही चेंज ये भी फुल मून लेकर आया है। ये सबको प्रभावित करेगा, जो फुल अवेकन है उनको भी, जो न्यू है उनको भी, और जो मिडल में है उनको भी। सबको ये कुछ ना कुछ देकर जाएगा, कुछ ना कुछ क्लैरिटी देकर जाएगा, क्योंकि फुल मून जब भी आता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी देकर जाता है। तो अलग अलग तरीके से इसका जो असर है वो होगा। इस दौरान हमारे इमोशन भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे। तो ये 7 मार्च का जो फुल मून है ये स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि ये जो फुल मून है हमारे जीवन में बैलेंस लाएगा। आपके जीवन में ये चेंज भी लाएगा, आपके अंदर आपकी एनर्जी में बैलेंस ये फुल मून ला रहा है। तो ये जो फुल मून है बहुत सारे ट्विन फ्लेम में जैसे होता है ना कि कंप्लीट बैलेंस भी लाएगा। अगर आप बैलेंस में नहीं हैं तो भी ये आपको सिखाएगा कि आपको अपने 3D और 5D स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियलिस्टिक लाइफ में किस तरह से आपको बैलेंस बनाना है। अब ये उसका जो आपको सिखाने का तरीका हो सकता है थोड़ा सा टफ रहेगा, थोड़ा सा ट्रिगर वाला रहेगा, थोड़ा सा पजिंग वाला रहेगा, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से आपको सिखाएगा कि आपको अपने इमोशन या अपने सोल लेवल पे या अपने 3D लेवल पे, या मैं बोलूँ सोल बॉडी माइंड में आपको किस तरह से बैलेंस लाना है। ये फुल मून आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कभी भी टेस्ट या ट्रिगर अगर डिवाइन के तरफ से आते हैं तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग होती है ना, जो हमें एक लेवल बढ़ाने के लिए एक पुश देती है, एक लेवल हमारा बढ़ाता है हमारी जर्नी में। अब ये जो फुल मून है ये हमारे लाइफ में एक चेंज भी लेकर आया है जो बहुत बहुत पॉजिटिव होगा। भले ही चेंज आने से पहले आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी फील हो, थोड़े से ट्रिगर भी आपके लाइफ में आए, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि नेगेटिविटी है तो इसीलिए है कि हमें वो स्ट्रांग बनाती है, और ट्रिगर है तो इसीलिए है कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर का बाहर निकलने का है, तभी हमें ट्रिगर हो रहे हैं, इसलिए हमें ट्रिगर आ रहे हैं। ट्रिगर को हमेशा एक ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए पॉजिटिव वे में, क्योंकि ट्रिगर बहुत हेल्प करते हैं हमारे ट्विन जर्नी में। अब अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी एनर्जी आपने होल्ड करी है जो आपके कार्मिक से रिलेटेड है, तो ये फुल मून वो भी एनर्जी सरफेस करा देगा, क्योंकि आपको आपके इमोशन को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना है। इस टाइम बहुत से लोगों को जैसे ना कि इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, उनके इमोशन खुद ही के इमोशन से वो ट्रिगर हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक की एनर्जी में भी बहुत सारे लोग जाएंगे। इमोशनल पर्जिंग भी उन्हें हो सकती है, इमोशनल ट्रिगर भी उनके लाइफ में आ सकते हैं, चाहे डीएम की तरफ से, चाहे अपने ही एनर्जी से, चाहे कार्मिक से। तो बहुत सारे लोगों का एक कर्मा की जो साइकिल है उसका एंड होने वाला है। ये समय बिल्कुल सही है,
उसके बाद आपके लाइफ में आपको एक चेंज भी दिखेगा। इस समय बहुत सारे ट्विन फ्लेम इमोशनली सेंसिटिव हो जाएंगे या अपने ही एनर्जी से मैनिपुलेट हो जाएंगे, और इसकी वजह से हो सकता है कि आप ओवरथिंक की एनर्जी में जाओ। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आपको ओवरथिंक नहीं करना है। और अगर आपके साथ मतलब कई बार क्या होता है कि चीज़ें सही होती है, लेकिन हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि अपनी ही एनर्जी से हम मतलब अपने ही खुद की एनर्जी को नेगेटिव कर लेते हैं। तो ऐसा आपको इस टाइम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ तो इसे आपको बैलेंस करना है। मतलब ये फुल मून आपको हर तरह का बैलेंस दिखाएगा, चाहे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली या फाइनेंशियली, हर तरह का बैलेंस ये फुल मून हमारे लाइफ में आ रहा है। स्पेशली आपके लोअर चक्रा पे ये बहुत ज़्यादा असर करेगा। इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो आपको अपने लोअर चक्रा पे काम करना चाहिए, राइट? क्योंकि ये जो फुल मून है ये आपको मतलब ग्रोथ भी देगा, सक्सेस भी देगा, मनी भी देगा। मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ देने वाला है बहुत सारी फेमिनाइन को, बहुत सारे ट्विन फ्लेम को। ये जो फुल मून है आपके 3D लाइफ में जो आपने मैनिफेस्ट करा था जो भी, वो भी आपको देगा, वो भी आपका फुलफिल हो जाएगा जो भी आपने मैनिफेस्टेशन करा था। बट शर्त ये है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, आपने कितना लेट गो किया है, आपका कितना ब्लाइंड फेथ है, या फिर आप कितने ज़्यादा सरेंडर के मोड पे है। ठीक है, मैं डीएम की बात नहीं कर रही हूँ कि जिन्होंने डीएम को मैनिफेस्ट कराया वो आ जाएंगे। मैस्कुलाइन मैनिफेस्ट नहीं होते। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में जैसे ना अगर उनका फाइनेंस नहीं बढ़ रहा होगा या जो भी प्रॉब्लम होंगे तो फाइनेंस भी बढ़ेगा। जो अटका हुआ आपका फाइनेंस है वो भी आपको मिलेगा। आपके लाइफ में जॉब आपको लग सकते हैं, बहुत सारे लोग अगर जॉब के लिए ढूंढ रहे थे तो जॉब भी लगेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में भर भर के आएंगी। मतलब 3D की सारी चीज़ें आपके लाइफ में अब ये फुल मून आपको देगा अगर आपने अच्छा काम किया है। ठीक है, तो एनर्जी एक दिन में कभी नहीं चेंज होती। ये एनर्जी, ये चेंज आपके लाइफ में अब यहाँ से धीरे 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 आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने वाइब्रेशन को हाई रखना है और हमेशा अपना काम करते जाना है विदाउट किसी भी आउटकम के बारे में सोचकर। ठीक है, अपने सोल, बॉडी और माइंड में इस वक्त आपको एक बैलेंस बनाना है। अगर बॉडी आपकी रेस्ट मांगती है तो बॉडी को बिल्कुल रेस्ट दे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं है, आप बीमार है, आपका मतलब बहुत बॉडी पेन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कर रही है। हम लोग लाइट कोड भी रिसीव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मैंने बोला कि हेल्थ इशू भी आपको आ सकते हैं। आँखों में भी आपके थोड़ा सा धुंधलापन हो सकता है, थर्ड आई के वजह से ये बैलेंस इनको दिखाता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आपका बॉडी पेन कर रहा है तो आप फिर भी ज़बरदस्ती इनर वर्क पे बैठ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। अपने आप को फोर्स नहीं करना है। बॉडी अगर रेस्ट मांगती है तो बॉडी को भी रेस्ट देना है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये सिर्फ सोल की नहीं है, ये सोल, बॉडी, माइंड की जर्नी है। और हम जितना सोल के बारे में सोचते हैं, जितना हम सोल के लिए करते हैं, उतना बॉडी के लिए भी आपको करना है और अपने माइंड के लिए भी आपको करना है। ठीक है, तो अगर ऐसा, और हाँ देखिए, हमारे लाइफ में जो भी होता है इस टाइम, जो भी, जैसे कि अगर आपको ट्रिगर आ रहे हैं, कोई टेस्ट आ रहा है, तो ये सारा सब कुछ ये डिवाइन का प्लान होता है। तो आपको इस पर डाउट नहीं करना है। और जैसे बोला मैंने कि बॉडी को रेस्ट देना है, इनर वर्क भी करना है और अपने क्रिएटिव साइड पर भी आपको काम करना है। अगर इस टाइम सही नहीं चल रहा है तो आप किसी को कर्ज नहीं करेंगे, आप भगवान को भी कर्ज नहीं करेंगे, आप अपने आप को भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम है बहुत सारे लोगों के लिए ट्रिगर और टेस्ट का भी टाइम है। देखिए, ये जो फुल मून है सब पे असर करेगा। जैसे कि कोई, अभी मेरे पास इतने सारे न्यू अवेकनिंग आ रहे हैं तो उनको भी करेगा, जो मिडल में है उनको भी करेगा, जो एडवांस है उनको, उनके लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स अनलॉक होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक के लिए अलग अलग तरह से काम करेगा, लेकिन काम सब पे होगा, राइट? तो आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। अगर ट्रिगर आता है या किसी भी नेगेटिविटी से आपको नेगेटिविटी का अटैक होता है, कुछ भी आता है, तो रिलीज़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। अगर डीएम आपको मिरर करते हैं तो उस मिरर को आपको तोड़ना नहीं है, उस मिरर में आपको देखना है। और उस ट्रिगर अगर आ रहा है तो उस ट्रिगर से आपको क्या लेना है, क्या देना है, ये आपको उतनी अवेयरनेस होनी चाहिए।
ठीक है, जो आपके काम का है वो ले ले और बाकी उसको वापस कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। तो ये एनर्जी रहेंगी तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि पता नहीं मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन चीज़ें सही से आगे नहीं बढ़ रही है। अगर आप स्टक है तो वो भी स्टकनेस रिलीज़ हो जाएंगी। बस आप अपने काम पर रहिए, डाउट मत करिए, क्योंकि अगर आप जिस भी एनर्जी में इस टाइम रहेंगे वही एनर्जी मल्टीप्लाई होके आपके लाइफ में वापस आएंगी। तो इससे अच्छा क्यों ना कि हम पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिविटी से ही ऑपरेट करें, ठीक है ना। तो अगर आपके अंदर कोई बुरी एडिक्शन है या कोई भी आपको आदत है तो ये समय आपको एक मौका देगा या हेल्प करेगा कि आप उस एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। अब ये एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे खाने पीने का, गंदी चीज़ों का या ओवर थिंक का हो सकता है, तो या ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग का भी हो सकता है। तो ये सब आपको रिलीज़ करने में ये हमारा जो फुल मून इन वर्गो में आया है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि चेंज का समय है और चेंज हमेशा अच्छा होता है और ज़रूरी भी होता है। अगर आप प्रॉपर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो इस समय इस फुल मून से अपने समय को अच्छे से सेट करें और यहाँ से अपने काम पे फोकस हो जाइए। बहुत ज़्यादा ईमानदारी से अपने काम को करना शुरू कर दीजिए। इस टाइम बहुत सारे लोगों को 69 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा और 609 या 966 या 369 इस तरह के अगर आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो ये दिखाता है कि आपके लाइफ में बेहद खूबसूरत बैलेंस आ रहा है। आप बैलेंस में हो, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। अगर आपको 69 दिख रहा है और आप बहुत आगे निकल कर आए हैं और फिर भी आपको इस टाइम दिख रहा है तो ये दिखाता है कि आपके मैस्कुलाइन के अंदर अब डीएम और डीएफ बैलेंस हो रहा है। अगर आपको 609 दिख रहा है फेमिनाइन और आप फिर भी अच्छे बैलेंस में है, आप अपने डीएम से यूनाइट है, तो समझ जाना कि आप दोनों के बीच में एक कंप्लीट बैलेंस आने वाला है, एक कंप्लीट हार्मोनियस यूनियन के रास्ते पे आप निकल पड़े हो। क्योंकि ये जो समय है मतलब अवेकनिंग तो न्यू हो ही रही है लेकिन साथ में यूनियन की भी बहुत सारे जैसे एनर्जी है, ठीक है, दोनों है। तो मैसिव तरह के अवेकनिंग और मैसिव तरह की यूनियन, ये सब दोनों की एनर्जी है और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको 69, 609, 369 या 969 इस तरह के नंबर सिंक्रोनिसिटी आपको हो सकती है। और हाँ, 111 भी आपको दिख सकता है। 1111 तो बहुत सारे लोगों को दिख ही रहा है, क्योंकि 1111 का मतलब हमेशा यूनियन नहीं होता है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग होती है, कोई न्यू चैप्टर शुरू होने का होता है तब भी दिख सकता है। डीएम से कम्युनिकेशन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज तब भी दिख सकता है। यूनियन भी दिख सकता है और परमानेंट यूनियन के टाइम भी दिख सकता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से अपने ऊपर रेजोनेट करना आना चाहिए, राइट। तो ये जो फुल मून है आपके लाइफ में ग्रोथ, मनी, जॉब, मतलब आपके जो भी अर्न करने के जो तरीके हैं, जो ऑप्शन है वो खोल दिए जाएंगे डिवाइन की तरफ से। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन का जो रूट चक्र है वो कंप्लीट बैलेंस हो चुका है। देखिए, रूट चक्र को बैलेंस होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो इस टाइम डीएम का जो रूट चक्र है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब लगभग बैलेंस हो चुका है। और फेमिनाइन, अगर आपको सैक्रल में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो भी नेगेटिव इमोशन आपने दबा के रखे हैं वो प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो समझ जाना कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने जो इमोशन दबा के रखे थे जो रिलीज़ होने के लिए ऊपर आ रहे हैं। तो बहुत सारे फेमिनाइन को सैक्रल में पेन हो सकता है, तो अपने सैक्रल पर काम करें, 5 मिनट एक्स्ट्रा उसको दे दीजिए, ठीक है। और जो अंदर से आता है उसे रिलीज़ करें, राइट। तो सैक्रल पे काम करना, सोलर प्लेक्सल चक्रा पे काम करना और साथ में रूट चक्रा पे काम करना, मतलब जो लोअर हमारे चक्रा से वहाँ पे आपको इस टाइम फोकस देना ज़रूरी है, ठीक है। डीएम के लाइफ में भी बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, बहुत से डीएम भी इस एनर्जी से प्रभावित होंगे और अच्छे खासे होंगे। बहुत सारी फेमिनाइन अपने फाइनेंस पे फोकस करने वाली है, यहाँ से स्पीड बढ़ जाएंगी। आप अपने ट्रू पावर से कनेक्ट हो जाएंगे, आप अपने डिवाइन पावर से, या फिर बोलो कि बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस पे निकल जाएंगे या निकल चुके हैं। अगर ऐसी कोई इनडिसीजन की एनर्जी का पैटर्न आपके लाइफ में बार बार चल रहा था तो
वो भी एनर्जी अब रिलीज़ हो जाएंगी। आप एक डिसीजन लेंगे जो बहुत ही सही होगा। आपके हेल्थ पर भी आपको बहुत ज़्यादा काम करना होगा, ध्यान देना होगा। आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, अपने आप को खुला रखें, क्योंकि आपके एनर्जी सेंटर जितना खुलेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आप अंदर ले पाएंगे। चीज़ों को अंदर होल्ड ना करें, वरना ये जो फुल मून का पावरफुल चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, कहीं आप इसे मिस ना कर दें, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है आपको मतलब साल के एंड में 12 तक मिल जाता है ना। तो मतलब हमारा जो रिज़ल्ट है हमें वैसे भी 12 पोर्टल पे मिल ही जाता है। तो आपको अभी से शुरुआत करनी चाहिए काम की। बिल्कुल डिवाइन पर सरेंडर होके फेथ रख के अपने आप पर बहुत अच्छे से काम करें। आपके लिए एक वार्निंग की तरह भी है ये फुल मून की। जैसे आपको अगर कोई टेस्ट आता है, ट्रिगर आता है, तो आपको उससे डरना नहीं है, क्योंकि एंजल का जो सपोर्ट है आपको इस टाइम फुल मिल रहा है। तो अपने इमोशन पर वर्क करें, अपने इमोशन को बैलेंस करें। इसलिए अपने सैक्रल पर, सोलर पर वर्क करें, रूट पर वर्क करें। बहुत सारे लोगों के जो इमोशनल पर्जिंग भी हो सकती है, उन्हें एंजाइटी भी हो सकती है, सैडनेस भी फील हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी कुछ एनर्जी आपको फील होती है तो तुरंत उसे चैनल कर देना, तुरंत रिलीज़ कर देना, ठीक है। बिकॉज ये जो फुल मून की एनर्जी है, ये मतलब इस तरह की एनर्जी हम फील करते हैं ना, एंजाइटी होना या पर्जिंग होना, तो जो होता है अपने अंदर की जो इशू है वो रिलीज होते हैं, इसलिए होता है। तो आपको बैलेंस बनाना है अच्छे से अपने इमोशन में। देखिए, स्ट्रगल तो बहुत सारे लोगों को रहेगा इस फुल मून में, ठीक है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा इंटेंस है। बट सक्सेस भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगी। तो इनर वर्क करेंगे तो सब मिलेगा। लड़ाई झगड़े भी होंगे, क्योंकि एक टावर मूवमेंट की जो एनर्जी है बहुत सारे लोगों के लाइफ में आएंगी। बहुत सारे लोग फील करेंगे टावर मूवमेंट की एनर्जी को। लेकिन ये जो आएंगी, आपके अंदर का जो कोर वुंड्स जो आप हील नहीं कर पा रहे थे उसको निकालेंगी, और ये तुरंत एनर्जी रिलीज हो जाएंगी। थोड़ा बहुत पेन होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप बेयर ना कर पाओ। आपने बहुत अच्छे मतलब बड़े बड़े पेन को रिलीज करा है, तो ये छोटे मोटे ट्रिगर तो हम ऐसे ही कर लेंगे। स्पेशली इमोशनल ट्रिगर आपको हो सकते हैं, कार्मिक से ट्रिगर हो सकते हैं, तो लेट गो करें, रिलीज करें। अपने वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखें। अगर आप अपने सोल, बॉडी, माइंड के लिए एक्शन लेंगे तो कुछ ही महीने में आपको जो इसका रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से डिवाइन की तरफ से मिलेगा। तो यही थी फुल मून की एनर्जी, या बोलूँ ये फुल मून हमें किस तरह से प्रभावित करेगा, स्पेशली ट्विन फ्लेम के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।